हेलो एवरीवन, आई एम सोमनन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे बेस्ड ऑन गेट एग्जामिनेशंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे देखिए। अ सॉइल इज 35% रिटेन्ड ऑन 75 माइक्रोन IS sieve। मतलब ये अगर 75 माइक्रोन IS sieve है, 35% इज रिटेन्ड, मतलब पासिंग कितना होगा, परसेंटेज पासिंग 65%. Now it is found to be plastic in the water content range of 27 to 49%. So as per IS classification, the soil is classified. मतलब इसका classification क्या होगा, we have to find out. So as more than 50% is passing through the 75 micron, ये क्या होगा, ये होगा fine grained soil. तो fine grained soil मतलब क्या होगा, either it will be clay or silt or maybe organic soil. Now इसका प्लास्टिक स्टेट बोला है, मतलब अगर वी सी द कंसिस्टेंसी ग्राफ देन दिस इज द प्लास्टिक स्टेट। मतलब ये होगा WL, ये होगा WP। मतलब यहाँ पे जो रेंज दिया हुआ है दैट इज 27 to 49% का वाटर कंटेंट, इसका मतलब होगा लिक्विड लिमिट है 49% और प्लास्टिक लिमिट होगा 27%। तो फ्रॉम दिस हम लोग IP निकालेंगे, दैट इज 49 माइनस 27, दैट इज इक्वल टू 22%। नाउ एज लिक्विड लिमिट इज 49%, मतलब WL मोर देन 20% है, तो वी नीड टू चेक द IP A line concept. That means we need to find out the IP from this formula, that is 0.73 multiplied by 49 minus 20, that is equal to, calculate this value, that is 29 multiplied by 0.73, that is 21.17। बट हमारा IP जो है वो है 22%, मतलब IP हमारा जो 22% है दैट इज मोर देन IP A line। नाउ रिमेंबर दैट कर्व A line चार्ट, IP ये होगा IP A line, IP इससे ज़्यादा है, मतलब ऊपर होता है क्ले, दैट मीन्स आवर FGS इज clay, that means clay will be the classification, but specifically which type of clay, ये WL है 49%, मतलब WL वो 35 से 50 के बीच का रेंज में पड़ रहा है, इसका मतलब है ये होगा इंटरमीडिएट। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दिस इज CI, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। दैट मीन्स अगर ऑप्शन चेक करें हम लोग तो ऑप्शन B is the correct option. Now the second part of this problem is asking that what is the group index of the soil. तो अगर इसका ग्रुप इंडेक्स हमें चाहिए तो ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। From here we have to find out A, B, C, D. So A, B, C, D. Now what is a percentage passing, 75 micron minus 35। So percentage passing 75 micron हम लोग ऑलरेडी निकल लिया, वो है 65%, that means 65 minus 35 that is equals to 30, which is not greater than 40, then 30 is okay. Now for B, percentage passing 75 micron minus 15, that is also 65 minus 15, that is equals to 50, but this is greater than 40, तो ये condition हमारा satisfied नहीं हो रहा है, as this shouldn't be more than 40, so we have to take a value of 40, इसका मतलब B का वैल्यू होगा 40। Now C का फॉर्मूला क्या था, WL परसेंटेज माइनस 40, तो WL हमारा क्या है यहाँ पे 49 माइनस 40, दैट इज 9, विच इज नॉट मोर देन 20, देन ये भी करेक्ट है। और D का वैल्यू क्या होगा, IP परसेंटेज माइनस 10, यहाँ पे IP का वैल्यू क्या था 22, IP A लाइन का वैल्यू नहीं, ओरिजिनल IP का वैल्यू जो सॉइल का IP है, मतलब 22 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 12, विच इज ऑल्सो नॉट मोर देन 20, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। देन पुट ऑल दोस values in this formula, that is 0.2 into A का वैल्यू 30 है, 0.005 multiplied by A का वैल्यू 30, C का वैल्यू है 9 प्लस 0.01
बी का वैल्यू है 40 और डी का वैल्यू है 12. सो कैलकुलेट दिस. 0.2 multiplied by 30 plus 0.005 multiplied by 30 multiplied by 9 plus 0.01 multiplied by 40 multiplied by 12, that is 12.15. हम लोग पिछले क्विक रिविजन पे सीखे थे क्या जो GI का वैल्यू फ्रैक्शन पे नहीं आता है, तो वी हैव टू टेक द हायर साइड ऑफ दिस वैल्यू, दैट इज 13. सो चेक द ऑप्शन A, B, C और D. D is the correct option. So in this way we can find out this group index. Now next question देखिए, question number 2. In question number 2, the result of a sieve analysis of a soil sample shows that it is 40% retained on 4.75 mm sieve, whereas 87% retained on 75 micron sieve. तो हम लोग अब पहले देख लेंगे, ये है 4.75 mm sieve and this is 75 micron sieve. So 40% retained in 4.75, मतलब यहाँ से 60% पासिंग है, और 75 माइक्रोन सिव में 87% रिटर्न है, मतलब 13% पासिंग है 75 माइक्रोन से. नाउ द पार्टिकल साइजेस फॉर दिस 60, 40, 20, 10% particles, उसका diameter is given. On further testing of finer particles, it is found that the plastic limit is 36%. That means that WP is given as 36% and plasticity index is 14%. IP का value है 14%. That values are given according to IS classification. The soil is this. So we need to classify based on the IS classification. इसका मतलब है more than 60% is passing through this 4.75 and more than 50% is retained on 75 micron. इसका मतलब ये होगा कोर्स ग्रेन सॉइल. नाउ कोर्स ग्रेन सॉइल से हमें दो चीज़ मिलेगा, एक होगा ग्रेवल, एक होगा सैंड. नाउ वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ ग्रेवल और सैंड. नाउ 4.75 IS सिव से मोर देन 50% इज पासिंग, तो मोर देन 50% पासिंग का मतलब होगा वो होगा सैंड. तो ये हो गया सैंड. नाउ as this is coarse grain soil, we need to check the classification based on fineness. Now fineness हम लोग कैसे निकालेंगे? Fineness is nothing but percentage passing through 75 micron. फाइन ग्रेन सॉइल के लिए कोई फाइननेस नहीं होता है, फाइननेस होता है सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए. तो परसेंटेज पासिंग टू 75 माइक्रोन इज 13%, मतलब फाइननेस होगा 13%. नाउ हमारा कौन सा केस सेटिस्फाई करेगा फिर? फाइननेस लेस देन इज इक्वल टू 15% और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5%, मतलब 5 और 15 के बीच जो फाइननेस का कंडीशन और क्राइटेरिया था, दैट मीन्स डुअल रिप्रेजेंटेशन. नाउ डुअल रिप्रेजेंटेशन में कौन सा केस होगा हमें दिखना है. नाउ इन डुअल रिप्रेजेंटेशन वी नीड टू फाइंड आउट CU, CC और IP का कॉन्सेप्ट. नाउ CU हम लोग कैसे निकालेंगे? CU इज D60 by D10, CC इज D30 स्क्वायर बाई D60 मल्टीप्लाइड बाई D10. नाउ क्वेश्चन में देखिए हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस D60, D10 एंड D30. नाउ D60 इज नथिंग बट द पार्टिकल साइज फॉर विच 60% पार्टिकल्स आर फाइनर. तो उसका वैल्यू इज गिवन, दैट इज 4.75 mm. D10 का वैल्यू भी गिवन है, देखिए दैट इज 10% पार्टिकल्स आर फाइनर. फॉर दैट केस द साइज इज 1 mm. नाउ D30 इज नॉट गिवन, बट हियर 40% पार्टिकल और 20% पार्टिकल के लिए साइज कितना है, दैट इज प्रोवाइडेड. सो अगर हम लोग ये 40 और 20 के बीच का एवरेज निकालेंगे, फिर वी कैन फाइंड आउट द D30 वैल्यू. दैट मीन्स फॉर 40% द वैल्यू इज गिवन एज 4 mm एंड फॉर 20 इट इज गिवन एज 2 mm. दैट मीन्स इफ वी फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दिस टू, वी कैन गेट 3 mm फॉर दिस D30 वैल्यू. नाउ फॉर CU D60 का वैल्यू पुट कर दीजिए, 4.75 डिवाइडेड बाई D10, दैट मीन्स 1, दैट इज 4.75. लेकिन यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी सैंड हो गया, तो सैंड के लिए CU का वैल्यू कितना होता है? CU मस्ट बी मोर देन 6, लेकिन दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. देन हम लोगों को ये CC का वैल्यू निकालना ही नहीं है. एज दिस कंडीशन इज ऑलरेडी नॉट सेटिस्फाइड, वी कैन कंक्लूड दिस एज पुअरली ग्रेडेड. नाउ ऑलरेडी SP हो गया,
Now we have to check the IP concept to find out whether it is clayey or silty. Now to that for that case we need to check as IP is given, so find WL. तो WL हम लोग कैसे निकालेंगे, IP plus WP, that means 36 plus 14 that is equals to 50%. As W is more than 20%, मतलब we have to compare this IP with that IP of A line, हमें कंपेयर करना है. तो IP A line विल बी कितना होगा 0.73 इंटू WL माइनस 20. तो 0.73 मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस 20, तो इसका वैल्यू कितना होगा कैलकुलेट करिए. तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.73 दैट इज 21.9. बट ऑलरेडी IP का वैल्यू है 14%, तो IP इज लेस देन IP A line. इसका मतलब क्या हो गया, IP A लाइन से नीचे है, मतलब यहाँ पे होगा तो हुआ सिल्ट. देन वी कैन कंक्लूड दिस एज SP SM. सो ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन में दिस विल बी द क्लासिफिकेशन. दिस SM फॉर दिस IP लेस देन A line and P फॉर दिस CU and CC concept. तो चेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन. सो इस तरीके से हम लोग वेरी इजीली एंड वेरी शॉर्टकट में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट रिमेंबर दो सिंगल एंड डुअल रिप्रेजेंटेशन चार्ट, यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन अ लेबोरेटरी sieve एनालिसिस ऑफ अ 600 ग्राम सॉइल सैंपल, मतलब टोटल जो सॉइल है 600 ग्राम, आउट ऑफ विच 240 ग्राम ऑफ सॉइल वॉज रिटेन्ड ऑन 4.75 mm sieve. पहले अगर यहाँ पे इतने सारे sieve का साइज गिवन है तो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, दैट इज 4.75 mm, देन 2 mm, देन 1 mm एंड देन लास्टली 600 माइक्रॉन. सो 4.75 में कितना रिटर्न हो गया 240, 240 ग्राम्स. तो पासिंग कितना है 600 minus 240, that is 360 gram. Out of this 360 gram, 100 gram is again retained. फिर 260 ग्राम is passing and again यहाँ पे 200 ग्राम रिटर्न हो रहा है, फिर 60 ग्राम पासिंग होगा. सो यहाँ पे लास्टली टोटल 60 ग्राम रिटर्न हो गया. ओके, सो द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज, so how we can conclude the classification? Now check as here only 4.75 mm sieve size is given, so check the percentage passing. So for this case percentage passing कितना होगा 360 is percentage passing divided by 600 multiplied by 100. So we can get from here 60%. तो अगर ये 60% परसेंटेज पासिंग है, दैट मीन्स मोर देन 50% सॉइल पासिंग थ्रू 4.75. इसका मतलब वी कैन कंक्लूड दिस एज सैंड. ओके, नाउ सैंड तो हो गया, तो यहाँ पे और कोई लिक्विड लिमिट प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज नॉट गिवन, सो वी शुड go with only that gradation part, that means whether it is well graded or poorly graded. So how we can check? We can only check by determining this CU and CC value. So CU is D60 by D10. So from this chart हमें 60% के लिए साइज मिल गया 4.75. that means D60 is already we have found out. Now D10 कैसे हम लोग निकालेंगे? 10%, मतलब यहाँ पे देखिए 60 ग्राम्स रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे 60 ग्राम पासिंग हो रहा है. तो अगर 60 ग्राम पासिंग हो रहा है तो यहाँ पे परसेंटेज पासिंग कितना होगा 60 बाई 600 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट मीन्स 10%. तो 10% के करस्पॉन्डिंग जो सिप साइज है वो है 1 mm, दैट मीन्स D10 विल बी 1 mm. From here we can find out D60 by D10, that is equals to 4.75 by 1, that is 4.75. As this is sand, ये भी satisfied नहीं हो रहा है, that means this is poorly graded. Because अगर ये 6 से ज़्यादा हो जाता तो we can find out this CC, but ये नहीं हो रहा है तो we shouldn't be find out this CC value. We can directly conclude this as poorly graded soils. So from this we can say this is SP. So the option is option B.
So this is the concept behind this kind of problem. So this is all about the numerical part of this classification of soil. If you want to do some more problems, these are the questions you can find in the description box. If you have any doubt, you can mail me at this email ID. If you like this video, don't forget to hit the like button, and if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Thank you for watching.